हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। देखिए, इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। जैसे प्रश्न दिया गया है कि एल और एम को कैसे लिखा होगा दोस्तों, 12 × 13। उसी प्रकार से यू गुना एम को क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आपको सवाल देखने को मिलेगा दोस्तों ब्लड रिलेशन का। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जो इस तरीके के प्रश्न को देखते ही आंसर कर लेंगे। इसी तरीके देखिए, श्रृंखला में गलत पद, यहाँ पर कोई ना कोई क्या है दोस्तों गलत पद, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 8 है, जिससे से पिछले पार्ट नहीं देखे तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट रीजनिंग के लिए पूछते रहते हैं कि सर बुक बता दीजिए, तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड का ये सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों रीजनिंग का, जो कि एकदम टाइप वाइज सारे क्वेश्चन इस बुक में कवर किया गया है, सब चैप्टर को। तो देखिए, इस बुक में आपको क्या क्या देखने को लगा। जैसे ही आप बुक के अंदर में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जैसे कि लेसन दिया अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, तो इसका हर एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, जितने भी टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसी प्रकार से दूसरा चैप्टर को हर एक टाइप से दिया गया, तो सभी चैप्टरों को एकदम टाइप वाइज से इस बुक में कवर किया गया है। जैसे ही आप बुक के अंदर में देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों। जैसे देखिए, पहला अध्याय जो है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, तो देखिए इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला से महत्वपूर्ण बिंदु। इसी तरीके से देखिए क्या होता है अर्धांश प्रथम, अर्धांश द्वितीय, अर्धांश। तो सबसे पहले बेसिक बात को कवर किया गया है। इसके बाद आपको कुछ संबंधित उदाहरण देकर समझाया गया है। देखिए यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, उदाहरण देकर समझाया गया है कि पहले बेसिक तरीके से सॉल्व किया, उसके बाद जस्ट नीचे इसका क्या क्या दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से जो एक लाइन में कवर हो जाए। ये देखिए एक लाइन में एकदम सवाल को बना दिया गया है। तो दोनों तरीके के देखने को मिलेगा। मतलब होता है कि जैसे कोई बेसिक से चाहिए तो बेसिक से है, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो शॉर्ट ट्रिक, दोनों तरीके से इस बुक में सवालों को कवर किया गया है। तो इस बुक को परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए परचेज कर लीजिए। जिस भी मीडियम लेना चाहते हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में उपलब्ध है, तो जरूर परचेज कर लेंगे। तो सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं दोस्तों, और टीसीएस पैटर्न पर आधारित है, क्योंकि अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सब टीसीएस करा रहे हैं, चाहे वो रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, पुलिस, आर्मी, अग्निवीर, जितने भी एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ, आरआरबी, जेई ग्रुप डी, चाहे एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, चाहे बिहार एसएससी, यूपीएसआई, जितने भी तमाम एग्जामों में क्वेश्चन इसका देखने को मिलेगा, जो बार बार रिपीट किया गया है, पूछे गए हैं। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एल और गुना क्या कर दिया है एम, तो इसका संबंध क्या लिखा है उसने कि देखिए अनुपात देके 12 गुना में क्या लिखा है हम लोगों के सामने 13 दिया गया। तो इसी तरीके से समानुपात का चिन्ह है, और यहाँ पर आपसे क्या सवाल पूछा गया है कि यू गुना डब्लू रहेगा, तो इसका क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए आप आराम से कर सकते हैं कि क्या लॉजिक लगाएंगे कि एल का नंबर क्या होता है एबीसीडी में 12 होता है, और एम का नंबर एबीसीडी में क्या होता है दोस्तों 13। उसी प्रकार से यू का आपको पता है कि क्या होता है हम लोगों के सामने 21 होता है, और डब्लू का क्या होता है दोस्तों 23 होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएंगे 23 हो जाएगा, 21 गुना 23, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे बोल सकते हैं कि एल का अगर 12 दिया गया है, तो उसी प्रकार से m का नंबर क्या हो जाएंगे दोस्तों 13 हो जाएगा, तो ऐसे नंबर दिया गया। उसी प्रकार से u का हम लोगों को पता है कि क्या होता है 21 होता है, तो यहाँ पर 21 लिख देंगे। और w का हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, तो w का 23 होता है, तो यहाँ पर आपका 23 हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न सॉल्व होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने, एक श्रृंखला दिया, एक सीरीज दिया है। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आप कैसे करेंगे। जैसे लिखा है डी और एफ, तो ये कर दिया हमने। उसके बाद लिखा है दोस्तों जी और जे। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो के और एम, सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपका जो एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीपीओ, हर एक एग्जाम में रिपीट किया बार बार पूछा गया है। जैसे यहाँ पर देखा जाए एन और क्यू, उसी प्रकार से आगे बढ़ा जाए दोस्तों, यहाँ पर लिखा आर और टी क्वेश्चन मार्क। एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल कि डी से अगर जाएंगे जी पे, तो यहाँ पर कितना प्लस किया क्या है
तो प्लस इसमें 3 किया गया है, उसने क्या किया दोस्तों +3 किया है। और यहाँ से यहाँ पर चलेंगे तो ये देखिए प्लस क्या किया दोस्तों, एक बार उसने 4 किया है, एक बार उसने क्या किया +3 किया। ये देखिए यहाँ पर +3 किया है, उसी प्रकार से यहाँ से चलेंगे तो प्लस क्या किया दोस्तों उसने 4 किया है। तो उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर प्लस हम लोग क्या कर देंगे 3 कर देंगे, तो इस जगह पर क्या आ जाएंगे u आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा हम लोगों का u आएगा। एक बार यानी कि +4, एक बार क्या करना है एक बार +4, एक बार +3। लेकिन सब चीज़ समझ में आएगा कि ऐप से यदि जे पे जाएंगे तो यहाँ पर प्लस अब क्या क्या है +4 किया, तो इस बार ये देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो प्लस क्या किया दोस्तों 3 किया। दो तरीके से सीरीज को बढ़ाया है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएंगे +4 हो जाएगा, उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो +3 हो जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे +4 कर देंगे। तो जैसे ही +4 करेंगे तो क्या हो जाएंगे x हो जाएगा, u और x आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप श्रृंखला यानी सीरीज वाले सवालों को समझ गए होंगे कि किस तरीके से आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, कह रहा है बी जो है डी की माँ है। तो चलिए बना लेते हैं, ऐसे ही करेंगे। बी जो है देखिए महिला जेंडर रहेगा तो पुरुष लगा आई, महिला जेंडर के लिए माइनस, पुरुष जेंडर के लिए प्लस। उसने कहा बी जो है वह डी की क्या है माँ है, तो माँ है यानी महिला जेंडर है तो माइनस लगा। फिर लिखा सी जो है डी का भाई है। तो चलिए बना लेते हैं, सी जो है इस सी जो है वह डी का क्या है दोस्तों भाई, तो कर लिए। फिर आगे लिखा है एच जो है ई की बेटी है। तो ठीक है एच ई की बेटी है, तो यहाँ से लेंगे ना तो हम लोगों का दिक्कत हो जाएगा। इस जगह से लेते हैं, रुक जाइए, थोड़ा ऊपर जेंडर लेना होगा। ये देखिए बी जो है वह डी की क्या है दोस्तों माँ है। यहाँ से लेते हैं क्योंकि नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बी जो है हम लोगों का डी की माँ है। पहले का सी जो है वह डी की क्या है, डी का भाई है, यानी पुरुष जेंडर है तो प्लस लगा देना है, महिला जेंडर है तो माइनस। आगे लिखा है एच ई की बेटी है। तो अभी हम लोग क्लियर नहीं कर सकते हैं एच ई की बेटी है लिखा है, जबकि डी जो है ई की पत्नी है, यानी डी जो है ई की पत्नी है। ये क्लियर हो गया कि डी जो है ई की पति पत्नी रहे तो इस तरीके से एरो का निशान दोनों साइड से दे देना। यानी उसने कहा है कि डी जो है ई की पत्नी है, तो ये बात क्लियर हो गया कि महिला जेंडर है, डी क्या हो जाएंगे महिला जेंडर, और ई क्या हो जाएंगे दोस्तों पुरुष जेंडर, क्योंकि इसकी पत्नी हुआ। आगे लिखा है कि एच जो है ई की बेटी है। तो देखिए यहाँ पर एच कर देंगे और इस ई का क्या हो गया दोस्तों बेटी हो गया, तो ये महिला जेंडर है तो माइनस लग गया। आगे देखा जाए लिखा तो ई का सी से क्या संबंध है, यानी आपसे रिलेशन पूछा है। ई जो है इस सी का कौन लगेगा, तो क्लियर हो गया, यानी कि इसका हम लोगों का यानी बहन का जो हम लोगों का पति होगा दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलेंगे बहनोई बोलेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर जीजा देखने लगते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का जीजा दिया नहीं है, तो हम लोगों का अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, जैसे हम लोगों का जीजा होना चाहिए तो यहाँ पर जीजा उस तरीके से हम लोगों का दिया नहीं है, तो क्या हो जाएंगे हम लोगों का बहनोई, यानी इस तरीके से दिया होगा। देखिए ना सी जो है हम लोगों का डी का भाई, तो डी का जो पति हुआ सी का कौन लगेगा दोस्तों, यानी जीजा साला का संबंध होना चाहिए। तो जीजा साला का यहाँ पर बहनोई दिया गया, तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों बहनोई सही होगा। यानी बहन का जो पति हुआ तो इसका ई कौन होगा दोस्तों बहनोई हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर कोई ससुर कर देंगे तो कोई चाचा कर देंगे तो कोई हम लोगों का भाई कर देगा और कहेगा प्रश्न गलत है, जबकि प्रश्न गलत नहीं बिल्कुल सही और आंसर यही दिया है, क्योंकि टीसीएस ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का आंसर ई दिया है कि ई जो है वह सी का कौन लगेगा तो बहनोई लगेगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से जेंडर क्लियर हो गया कि इसका ई बहन हुआ। अब बहन का जो पति है उसको हम लोग क्या बोल देंगे बहनोई बोला जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में श्रृंखला में गलत आप पहचानिए। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको एक गलत बताना है कि कौन सा होना चाहिए। जैसे 17 हो गया, फिर हम लोगों के सामने 36 हो गया, आगे बढ़ा जाएगा तो 53, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो 68, इसी प्रकार से यहाँ पर दिया है दोस्तों 83 और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या है 92 दिया है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे कि 17 से यदि आप इस पे जाएंगे, 17 से यदि 36 पे जाएंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे देखिए तो कितना जोड़ना होगा, यानी कि 17 और 7 इसमें घटा लेते हैं एक, यहाँ पर हो गया 9 और इधर बचा हम लोगों का 1, 19 जोड़ना होगा। यानी इसमें क्या किया दोस्तों 19 जोड़ा है, ठीक है समझ गए। उसी प्रकार से आगे बढ़ा जाए तो देखिए कितना जोड़ा है,
तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों उसने 17 जोड़ा है, इस जगह पर क्या जोड़ा है, देखिए जैसे ही 17 जोड़ेंगे 7 6 13 3 1 4 1 5 बिल्कुल हो गया। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर उसने क्या जोड़ा है दोस्तों 15 जोड़ा है, ये देखिए इस जगह पर 15 जोड़ देंगे तो 5 3 8 5 1 6 बिल्कुल हो गया। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कितना देखिए 19 17 15 आगे जो बढ़ेंगे तो इस जगह पर आपका 13 जोड़ना होगा। तो 13 जैसे ही जोड़ेंगे तो 8 3 11 करिए, एक हासिल रहा 1 6 1 7 1 8, यहाँ पर क्या होना चाहिए दोस्तों 81 होना चाहिए। ये जो 83 देख रहे हैं यहाँ पर 81 होना चाहिए। और आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ पर जैसे ही 11 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 92 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका कौन सा पद गलत है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी 83 इसमें क्या है गलत दिया गया है। देखिए ना इस तरीके से सीरीज बढ़ाया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आजकल रिपीट कर रहा है। तो देखिए पी का अर्थ उसने दिया है, तो सबसे पहले ऐसे ही इंडिकेट, देखिए आप कभी भी इस टाइप का सवाल करें तो पहले लिख लीजिए पी का अर्थ क्या दिया है दोस्तों भाग दिया गया है, क्यू का अर्थ हम लोगों के सामने गुना दिया है, आर का अर्थ हम लोगों के सामने क्या दिया है प्लस दिया गया है। उसी प्रकार से एस का अर्थ उसने क्या दिया है दोस्तों माइनस दिया है। तो चलिए अब सवाल ले लेते हैं, जैसे लिखा है 18 क्यू, तो क्यू के जगह गुना है 12 और P, तो P के जगह भाग दिया गया है। देखिए जैसे जैसे दिया गया है 4, उसी प्रकार से लिखा R के जगह प्लस हो जाएगा 5 हो जाएगा, और S के जगह माइनस हो जाएगा 6, और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 18 का 18 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, गुना का यहाँ पर गुना होगा, पहले 12 में 4 से भागा दे देंगे तो क्या आ जाएंगे दोस्तों 3 हो जाएगा। अब प्लस का प्लस यहाँ पर 5, अब माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिए, 18 गुना 3 करेंगे तो 54, अब प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों 5, अब माइनस क्या हो जाएंगे 6 हो जाएगा। तो देखिए 54 और 5 जैसे ही जोड़ देंगे तो 59, अब माइनस 6 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। कितना आएगा 53 आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करें मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर ए बी सी डी कौन सा रखना चाहिए। तो देखिए दो तरीके से ऐसा कुछ करना होगा, इन सभी नंबर को ऐसा कुछ कीजिए, जोड़िए एक दूसरे को घटाइए और बीच वाला नंबर पे आइए। उसी प्रकार से इन सभी को कुछ ना कुछ जोड़िए घटाइए गुना कीजिए, देखिए कि क्या आना चाहिए। तो देखिए अब हमको बताते हैं कि हुआ क्या है और कैसे करेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए कि 85 अब प्लस क्या कर दिया जाए दोस्तों 17 कर दिया जाए 85, अच्छा इधर लिखते हैं वहाँ पर नहीं हटेगा तो फिर दिक्कत है। यहाँ पर लिख देते हैं 85 अब प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों 17 हो जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट में इसको ले लेते हैं। अब माइनस क्या करना है दोस्तों इस साइड में, देखिए यहाँ पर इस तरीके से अब माइनस क्या कर देंगे 44, अब प्लस क्या करना है दोस्तों 19 कर देना, आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 7 5 12 करी 2 हासिल रहा 1, तो देखिए 7 5 12 करी 2 हासिल रहा 1 8 1 9, और एक इधर का जो बचा हुआ था 10 हो जाएगा। अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 9 4 13 करी 3 हासिल रहा 1, और इधर हो जाएगा 4 1 5 1 6 63। जैसे ही आप इसको सॉल्व कर देंगे यानी घटा देंगे तो आपका कितना आंसर हो रहा है, तो 1 दाए 10 2 12 में 3 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9, और बचा यहाँ पर 9 में 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा यानी 39। तो देख लिए 39 कैसे आया था बीच में। इसी तरीके से आप इसमें चल दीजिए दोस्तों, है कुछ भी नहीं, प्रश्न लगता है कि बहुत बड़ा नहीं हो पाएगा। यानी आपको क्या करना है इधर वाला इसके साथ लेना है और इधर वाला इसके साथ लेना है, बस आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। मतलब विकर्णता आपको जोड़ मतलब एक दूसरे को जोड़ना और घटा देना। जैसे ही देखिए अभी करते हैं आपके सामने 17 अब प्लस का प्लस क्या हो जाएंगे 134 हो जाएगा। तो यहां से हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया 17, रुक जाइए 17 प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों 134, अब माइनस क्या करना है 32, अब माइनस क्या कर देना है 71। तो किधरों से ले सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 32 अब प्लस क्या हो जाएंगे 71 हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 4 11 करिए 1 हासिल रहा 1 3 1 4 1 5, यानी हम लोगों का 5 हो गया। और इधर क्या हो जाएंगे दोस्तों 151, ठीक है। अब माइनस का माइनस कर देंगे 2 और 1 इधर जोड़ देंगे तो आपका 3 हो गया, और 7 3 क्या हो गया 10 हो गया। तो जोड़ लिए, अब इसको जैसे ही घटा देंगे आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना आ रहा है देख लीजिए 1 दाए 10 11 में 3 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 8, और बचा यहाँ पर कितना
तो 14, तो इधर हो जाएगा 4, यानी 48 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन यानी मिसिंग नंबर लुप्त संख्या वाले आए तो कैसे करें। बस आपको क्या किया भी करना था, एक दूसरे को जोड़ लिया और दोनों फिर क्या कर लिए दोस्तों, घटा दिए, तो आपका आंसर निकल गया। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने कथन और निष्कर्ष वाला, तो चलिए एक बार देख लीजिए कैसे करें। करें सभी बस ट्रक है, और सभी ट्रक क्या है दोस्तों, गाड़ी है, यानी जितने भी बस का हिस्सा है आपका डायग्राम ऐसे बनेगा। सारे बस को आप ट्रक कर दीजिए, इस तरीके से हम लोगों का ट्रक हो गया। सारे बस का हिस्सा क्या है दोस्तों, ट्रक है। तो लिखा है कि सभी ट्रक क्या है, गाड़ी है। सभी बस का हिस्सा हम लोगों का क्या हो गया, गाड़ी हो गया। अब देखिए निष्कर्ष में दिया कि सभी गाड़ी बस है, क्या सब तो गाड़ी जो है इस बस के अंदर में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, क्योंकि गाड़ी का बहुत बड़ा गोला है और बस का बहुत छोटा। करा कि सभी गाड़ी बस है, ये बात गलत हो जाएगा, क्योंकि सब तो का फिर लिखा सभी बस गाड़ी है। ये देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, सभी बस गाड़ी है, तो ये बात बिल्कुल सही कर रहा है। दूसरा वाला बिल्कुल होगा, क्योंकि जितना भी बस है वो गाड़ी के अंदर में, बल्कि ये नहीं कह सकते हैं कि सभी गाड़ी बस है, बल्कि ये बोल सकते हैं कि सभी बस गाड़ी है, क्योंकि सारा बस जो है वो गाड़ी के अंदर में। तो 2 वाला सही होगा। इस प्रश्न का आंसर केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन, एक बार ट्राई करके देखिए। दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। विषम का मतलब क्या होता है, 4 में से 3 समान है, एक अलग है। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो लॉजिक चलता है हम लोगों का, वर्ग देखना है और क्या देखना है, घन देखना। अगर ये नहीं दिखे तो फिर हम क्या देखेंगे, अभाज्य संख्या। क्या लॉजिक लगाएंगे दोस्तों, अभाज्य संख्या। अगर ये भी नजर नहीं आएगा तो हम लोग किस पे चलेंगे, सम और क्या चलेंगे दोस्तों, विषम पे। अगर ये भी नजर नहीं आया तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे, विभाज्यता का नियम। क्या लगेगा हम लोगों के सामने, विभाज्यता का नियम। तो एक एक नियम आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नियम कहाँ पर लगेगा। पहले ये नियम, फिर उसके बाद ये नियम, फिर उसी तरीके से ये वाला नियम। तो सब नियम को आपको याद रखना। इसके बाद भी एक आता है अंकों पर आधारित। तो यहाँ पर तो देखते ही आंसर हो जाता कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएंगे, 81 क्या है दोस्तों, पूर्ण वर्ग है। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, पूर्ण वर्ग है। तो किसका पूर्ण वर्ग है, ये बात आपको पता है कि 9 का, यानी 81 जो होता है इन 9 का क्या है दोस्तों, वर्ग है, 9 का स्क्वायर। बाकी कोई स्क्वायर नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहले यही देखना होता है कि कौन पूर्ण वर्ग है। तो देखिए पूर्ण वर्ग हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, 81, 9 का स्क्वायर है, बाकी कोई स्क्वायर है ही नहीं। अगला प्रश्न कहा जाए 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। 2 तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, एक बनाया जा सकता है, एक नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए हम लोग देखते हैं जैसे कि आर ए, तो देख लेते हैं यहाँ पर आर है, उसी प्रकार से ए भी है, टी भी है, आई भी है, ओ भी है, एन है। तो देखिए इसमें सारा मिल रहा है, आर ए टी आई एन। तो इसमें आर ए टी आई एन मिल रहा है कि ना, हाँ तो बिल्कुल मिल रहा है। तो ये वाला बनाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि ये वाला क्या हो जाएगा, बनाया जा सकता है। उसी प्रकार के देखते हैं कि पी आर ओ, उसके बाद एन एन, उसके बाद लिखा है ओ, तो ओ भी देखिए 2 बार है, ठीक है। उसके बाद यू, तो यू देख लेते हैं, यू भी है हम लोगों के सामने, तो यू हो गया। फिर हम लोगों के सामने एन, तो एन भी है, तो बिल्कुल हम लोगों का इसमें भी देखिए एन 2 बार है, तो ये भी बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से इसमें देखते हैं पी आर, तो पी है क्या, बिल्कुल है, आर आई भी है, एन भी है, टी भी है, तो ये भी बनाया जा सकता है। देखिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, सही होगा। अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। और यहाँ पर एक बात मेंशन कर देंगे कि एल का प्रयोग किया है। क्या लिखेंगे, एल का प्रयोग किया, बस इतना ही लिखेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो एल का प्रयोग किया है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। क्योंकि बाकी वहां देखिए पी आर ओ एन यू एन सी आई एन ए टी, कहीं एल नजर आएगा ही नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए इस टाइप का सवाल कई बार देखें कि रिपीट किया है, तो इसको बनाने का क्या तरीका, ऐसे कर लेंगे। सबसे पहले इस साइड में आपका पूर्व होता है, इसके जस्ट अपोजिट में आपका क्या हो जाएंगे, पश्चिम हो जाएंगे। और जस्ट ऊपर में क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है, इस जगह पर आपका उत्तर। और जस्ट नीचे आपको क्या करना है, दक्षिण कर देना है। इस तरीके से आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा। तो ये बात तो समझ गए। अब इसी में देखिए और भी डायरेक्शन ले सकते हैं कि कैसे डायरेक्शन, देखिए यहाँ से इस बीच
में एक डायरेक्शन हो जाएगा और एक इसके बीच में हो जाएगा, जैसे उत्तर पूर्व। यहाँ पर बोलेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों, उत्तर पूर्व, इसको बोल सकते हैं कि ये उत्तर पूर्व हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर बोलेंगे तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, दक्षिण पश्चिम, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दक्षिण पश्चिम बोल सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर उत्तर पश्चिम, इसको क्या बोल सकते हैं, उत्तर हम लोगों का पश्चिम हो जाएगा, तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये उत्तर पश्चिम है। उसी प्रकार से इसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों, दक्षिण, और क्या बोल सकते हैं, पूर्व बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, दक्षिण पूर्व बोल सकते हैं। तो ये हो गया। देखिए यहाँ तक आप समझ गए ना, आप आराम से अब प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है दक्षिण पूर्व जो है उत्तर हो जाता है, तो दक्षिण पूर्व यानी यहाँ से देखा जाए तो यहाँ दक्षिण पूर्व क्या हो रहा है दोस्तों, उत्तर हो रहा है। तो कितना चला है, 135 डिग्री चल रहा है। कितना चल रहा है, 135 डिग्री चल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से उत्तर पूर्व जो है पश्चिम हो जाता है। उसने क्या कहा है दोस्तों, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है। तो देखिए यहाँ से लेंगे उत्तर पूर्व क्या हो रहा है, पश्चिम हो रहा है। तो देखिए ये भी हम लोगों का क्या हुआ, 135 डिग्री चल रहा है। क्या चल रहा है दोस्तों, 135 डिग्री चल रहा है, ठीक है। यानी कि उसने कहा है कि उत्तर पूर्व जो है हम लोगों का पश्चिम हो जाता है, 135 डिग्री चला। इसी प्रकार से सभी दिशा बदल जाए तो पश्चिम क्या हो जाएगा, तो पश्चिम क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ से पश्चिम को अगर हम लोग चला जाए, ये देखिए पश्चिम क्या होगा, उस पर गौर कीजिएगा। यहाँ से 100 हम लोगों का कितना हो जाएगा, देखिए 90, हाँ, तो ये हो जाएगा। यानी 100 हम लोगों का 35 डिग्री चलना है ना, तो 135 डिग्री तो चल दिए। तो 135 डिग्री जैसे चलेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 90 और हाँ, तो 135 दक्षिण पूर्व। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, से होगा। उसने पूछा है कि तो बदल दिया जाए तो पश्चिम की दिशा क्या हो जाएगी, तो पश्चिम की दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि देखिए त्रिकोण किसी विद्यालय के अध्यापकों अध्यापिकाओं को दर्शाता है, वर्ग विवाहित व्यक्तियों को दर्शाता है। वृत्त में कह रहा है कि वृत्त में व्यक्तियों को दिखाए गए जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, ठीक है। आपसे देखिए ये तो सब चीज़ दे दिया, उल्लेख भी दिया है कि ये किसको किसको दर्शा रहा है। अब आपसे सवाल यहाँ से पूछा है, इस जगह से आपका क्या हुआ दोस्तों, क्वेश्चन है यहाँ पर कि संयुक्त परिवार में रहने वाले, जो संयुक्त परिवार है, विवाहित जो कि विद्यालय में, यानी कि अच्छा हम लोगों का जो विद्यालय में अध्यापक अध्यापिकाओं को ना हो, यानी कार्यरत क्या पूछा है दोस्तों, ना हो, यानी अध्यापक और अध्यापिका यानी दोनों में से ना होना चाहिए। हम लोगों के सामने संयुक्त परिवार होना चाहिए और विवाहित व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन हम लोगों का ये वाला हिस्सा नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए बताते हैं, ये वाला होगा डी, जो देख रहे हैं ये डी सही होगा, क्योंकि संयुक्त परिवार में है और विवाहित है। वो तो हम लोगों का अध्यापक और अध्यापिका में नहीं है। इसमें गया है क्या, नहीं गया, त्रिभुज वाला में तो गया ही नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर ये वाला सही होगा, यानी यहाँ से इतना सा हिस्सा जो देख रहे हैं डी वाला, तो डी को ऑप्शन नंबर बी में रखा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया। तो जैसे ही देखिए इसका कोड यहाँ से इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका कोड आपसे पूछा गया। तो देखिए है कुछ नहीं, आप निसंदेह इसको सबसे पहले उतार लेते हैं, जी, उसके बाद लिखा है ए। देखिए सबसे पहले इसको एकदम नोट कर लेना। उसके बाद देखिए क्या क्या दिया है, जैसे यहाँ पर देखा जाए तो एफ लिखा है, बी लिखा है, एल लिखा है, सी लिखा है, के लिखा है और क्या लिखा है दोस्तों, एफ लिखा है। इसी प्रकार से देखा जाए इसका संबंध क्या लिखा है, तो यहाँ पर देखिए जैसे आपसे पूछा गया है दोस्तों मार्केट का, तो इस जगह पर हम लोग कर लेते हैं। देखिए एकदम आराम से कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है कि जी से एफ पे जाएंगे तो कितना लीटर का कमी क्या है, तो 1 लीटर का उसने कमी किया, फिर 1 लीटर का वृद्धि क्या है, 1 लीटर का कमी क्या है, 1 लीटर का वृद्धि, इसी तरीके से सब में क्या है। लेकिन आप देखते हैं आंसर कर लेते हैं, बी से सी पे जाएंगे 1 लीटर का वृद्धि, एल से के में 1 लीटर का कमी, तो वही रवैया इसमें रच देना है कि 1 लीटर का कमी, 1 लीटर का क्या करना है दोस्तों, वृद्धि कर देना। आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो चलिए अब हमको करके दिखा दीजिए। तो जी से एफ पे चलेंगे, तो जी के बाद एफ होता है, तो जी से एफ में नहीं -1 करना होगा। क्या करना होगा, क्योंकि एफ तो पहले होता है -1, इसमें क्या करना है दोस्तों +1, इसमें करना होगा -1, इसमें क्या करना होगा दोस्तों +1, इसमें क्या करना होगा -1 और इसमें क्या कर देना होगा +1। तो समझ में आ गया कि एक बार -1, एक बार क्या करना है +1, उसी प्रकार से एक बार -1, एक बार क्या करना है +1, उसी प्रकार से इसमें -1, इसमें क्या हो जाएंगे दोस्तों +1। तो आपका आंसर एम में 1 घटा दीजिएगा, तो अच्छा
जी से यहाँ पर देखा जाए तो उस कोड भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा, तो एम में एक घटा देंगे तो बढ़िया तो है, एम में एक घटाएंगे तो क्या हो जाएंगे एल, ए में एक लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे बी, आर में एक लेटर घटा देंगे क्यू, के में एक लेटर जोड़ देंगे एल, ई में एक लेटर घटा देंगे डी, टी में एक लेटर जोड़ देंगे तो यू। इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग वाले सवाल को आंसर कर सकते थे। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया एरिया, बड़ा छोटा वाला आजकल बार बार रिपीट करता है और पूछा जाता है, कह रहा है एक्स की आयु वाई से बड़ा है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं एक्स की आयु जो है एक्स जो है वाई से बड़ा है। अच्छा यहाँ से लिखना होगा, यानी एक्स जो है दोस्तों यहाँ ले लेते हैं, एक्स जो है वाई से क्या है, बड़ा है। तो ठीक है एक्स वाई से बड़ा है, जबकि जेड डब्ल्यू से बड़े हैं, यानी जेड जो है ये भी बात क्लियर क्या है, जेड जो है डब्ल्यू से बड़े हैं यू करा कि देखिए जबकि जेड और डब्ल्यू बड़े हैं यू से, यानी कि यू से क्या होना चाहिए दोस्तों, जेड और डब्ल्यू बड़े। जो यहाँ पर क्या लिखा है, जो एक्स और जेड के बीच में, तो जो वर्ड आता है ना जो देख रहे हैं उन नज़दीक वाले के लिए है, जो लिखा है उन नज़दीक के लिए और दूसरे पर्सन के लिए आता है। तो कह रहा है कि जेड और डब्ल्यू जो है यू से बड़े होना चाहिए, यू से तो बड़ा होना ही चाहिए, वो बात सही है। जो हम लोगों का एक्स और जेड के बीच में है, तो जो एक्स और क्या आना चाहिए दोस्तों, जेड के, यानी कि एक्स हो गया, तो यहाँ पर यानी कि एक्स हो गया एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा यू, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, कह रहा है कि उसने कहा है कि यू से बड़े हैं जो एक्स और जेड के बीच में है, तो जेड यहाँ पर हो जाएगा जेड। अब ई भी लिखा है यदि जेड बड़ा है, यानी कि जेड बड़ा है वाई से, ई भी क्लियर कर रहा है कि जेड बड़ा है वाई से, तो छोटा कौन है। देखिए एकदम क्लियर हो गया कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। तो देखिए आप सीधी सी बात है दोस्तों कि एक्स वाई से बड़ा है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं एक्स जो है बड़ा है किससे, इस वाई से, इससे क्लियर हो गया। आगे लिखा है जबकि जेड और डब्ल्यू क्या है दोस्तों, बड़े हैं यू से, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जेड और क्या हो जाए दोस्तों डब्ल्यू, यहाँ जेड और डब्ल्यू, ई क्लियर नहीं कि कौन, जेड और डब्ल्यू यू से बड़े हैं, तो ये क्लियर कर दिया कि जेड और डब्ल्यू क्या है, बड़े हैं यू से, उसने लिखा है देखिए जेड और डब्ल्यू बड़े हैं किससे, यू से। जो अब यहाँ क्या लिखा है, जो एक्स और हम लोगों का जेड के बीच में, तो जेड और एक्स के बीच में कौन आएगा दोस्तों, तो यू आएगा, क्योंकि जो वर्ड आता है ना वो नजदीक के लिए आता है और दूसरे पर्सन के लिए। यहाँ पर तो लिखा है सर जेड और डब्ल्यू, तो हम कैसे कौन तो दूसरा है तीसरा, तो एक बात क्लियर कर देते हैं, ये सब बात थोड़ा सा याद रखिए, ये जो वर्ड आता है उन नजदीक के लिए, नजदीक कौन में है, नजदीक में यू है, तो इसके लिए आया है, यानी कि जो वर्ड आता है नज़दीक के लिए और दूसरे वाले व्यक्ति के लिए आता है। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, देखिए इस W को ऐसे कर लेंगे, यानी कि उसने क्या कहा है कि जेड यू, यानी कि देखिए एक्स जो है जेड यू से, जो एक्स और जेड के बीच में, यानी जेड यहाँ पर हो जाएगा और यू क्या हो जाएंगे दोस्तों, इस जगह पर हो जाएगा। एक बचा है डब्लू, हम लोगों के सामने डब्लू यहाँ पर हो जाएगा। तो कह रहा है कि वाई, ये भी लिखा है देखिए यदि जेड बड़ा है वाई से, यानी जेड क्या हो जाएंगे, बड़ा है वाई से, तो ये बात क्लियर कर रहा है कि जेड बड़ा है वाई से, सबसे छोटा कौन हो जाएंगे दोस्तों, वाई हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा समझना होगा कि आप कैसे बोल रहे हैं, हम कैसे करेंगे, तो एक बार देखिए फिर से देख लीजिए ताकि कंफ्यूजन, एक्स वाई से बड़ा है, हमने इस बात को क्लियर कर दिया, जबकि जेड और डब्लू बड़े हैं यू से, तो हम ई कैसे कहेंगे कि जेड और डब्लू, तो जेड यहाँ भी है और डब्लू यहाँ किससे, यू से बड़े हैं, तो ऐसे बैठा दिए। अब ई लिखा है जो एक्स और जेड के बीच में, तो जो किसके लिए आया यहाँ पर, तो जो आता है उन नजदीक वाले लोगों के लिए आता है, इस बात को याद रखिए, नजदीक वाले लोगों के लिए, यानी यू के लिए चर्चा कर रहा है। तो यू के लिए चर्चा किया, जो वर्ड आता है वो नज़दीक के लिए। इस तरीके के सवालों के लिए हमेशा याद रखिए, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करता है और बहुत सारा स्टूडेंट छोड़ देते हैं कि सर यहाँ पर कैसे करेंगे, वो लॉजिक लगता है नहीं कि जो बताते हैं दूसरे के लिए और बताते हैं पहले के लिए। देखिए और तो पता है सबको कि पहले के लिए आता है, जो आता है दूसरे के लिए, बट यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन करेगा क्योंकि इस तरीके से सवाल को दिया गया। तो जो वर्ड आता है ना वो नज़दीक वाले के लिए, ये भी याद रखेंगे, जो वर्ड आता है वो नज़दीक वाले के लिए, तो यू के लिए चर्चा हुआ है। तो यहाँ से क्लियर हुआ हम लोगों के सामने
कि ऐसे हो जाएगा, u यहाँ पर हो जाएगा। उसने क्लियर किया, देखिए u से जो x और z के बीच में है तो x और z के बीच में कर दिया, बचा है w, तो w ऊपर में बैठा देंगे तो सबसे छोटा व्यक्ति क्या हो जाएंगे, y हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या होगा, सही होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम अच्छे से समझ लीजिए। सिर्फ इतना से याद रखिए, जो जो आता है ना वो नजदीक वाले के लिए आता है और दूसरे पर्सन के लिए तो क्लियर है, लेकिन जो जो आता है इस तरीके के सवाल के लिए नजदीक वाले के लिए, इस तरीके का जितने भी इस टाइप का क्वेश्चन और जेड डब्ल्यू बड़े हैं तो इस तरीके से देता है आज का सवाल। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने कथन और तर्क वाला करा कि क्या सरकार को शिक्षा निःशुल्क कर देना चाहिए। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि कथन को हमेशा सत्य मानना है कि क्या सरकार को शिक्षा निःशुल्क कर देना चाहिए। तो बिल्कुल सही है कि हाँ हम लोगों का बहुत से लोग शिक्षित हो जाएंगे। तो सरकार देखिए निःशुल्क शिक्षा तो क्या है, देखिए कितने सारे विद्यालय हम लोगों का सरकारी चल रहा है, क्या सरकार को निःशुल्क, तो देखिए प्रचार भी चलता है कि निःशुल्क पढ़ाएं निःशुल्क बढ़ाएं ऐसे करके। तो क्या सरकार को शिक्षा निःशुल्क कर देना चाहिए, तो बिल्कुल ये वाला बात से होगा नहीं, इससे सरकार की बजट को घाटा होगा, तो ये हम नहीं कर सकते। ये वाला बिल्कुल देखिए कथन और तर्क दिया है तो ये वाला तर्क एकदम मजबूत है। कौन सा, तो केवल एक। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर में ही दिया गया ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो लिखा है क्या सरकार को शिक्षा निःशुल्क कर देना चाहिए, तो हाँ बहुत से लोग शिक्षित हो जाएंगे, तो ये बात सही है। फिर लिखा है नहीं से सरकार का बजट में घाटा होगा, तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि बजट में घाटा होगा, केवल एक प्रबल होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये वाला डायरेक्ट इसमें दिया गया है, एक तरीके से रिलेशन निकल रहा है कि हाँ बहुत से लोग क्या हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, और ये भी लिखा है कि दर्पण कहाँ पर लगाना है, ऊपर, कभी यहाँ पर देगा तो कभी यहाँ पर देगा, तो उसका कोई फिक्स नहीं है कि दर्पण कहीं भी देख सकता, ऊपर नीचे दायां बायां। तो हम लोगों के सामने ऊपर दिया है, तो ऊपर दिया है तो दर्पण को जैसे ही बनाने चलेंगे तो ये वाला तो ऐसे होगा, और इसमें क्या हो जाएंगे, जब ये वाला ऊपर में आएगा तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऐसे बनेगा, ऐसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। और जस्ट नीचे में देखा जाए तो ये वाला जो भाग देखिए ऊपर पलटेगा, ये वाला नीचे होगा, तो नीचे वाला भाग कैसे हो जाएगा, इस तरीके से होगा। यानी यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वरना क्या हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है और आपका गलती हो जाएगा। यानी यहाँ से उसके बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों, इस तरीके से करके इधर से हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए। यानी कि जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि इस तरीके से आएगा। अब देखिए इसी में दिया गया है इस प्रकार से एक फिगर है, तो यहाँ पर हो जाएगा इधर से, ये वाला क्या हो जाएगा, इधर से। देखिए दर्पण में क्या होता है, एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इस साइड से हो जाएगा। और इसमें देखिए काला वाला भाग कहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए हम पहले क्लियर करते हैं कि कौन सा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ए वाला तो हम लोगों का होगा ही नहीं। देखिए ये तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि कौन सा नहीं होगा, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, डी वाला क्या हो जाएगा, सही होगा। देखिए सी वाला तो आप ऐसे ही हटा सकते हैं क्योंकि इसमें एरो का निशान दिया गया, यानी एक तीर का निशान दिया गया जो कि इसमें है ही नहीं। ये वाला में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इसको हटा दिया, सी नंबर में कोई दिक्कत। अब यहाँ पर कंफ्यूजन, तो दर्पण में देखेंगे तो एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, तो पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, ये वाला भी इसी तरीके से है। लेकिन यहाँ पर देखिए जब फिगर पलटेगा तो ऊपर में ऐसा जाएगा, हाँ। तो इसमें देखिए ये कैसा दे रहा है, एकदम हुबहू वैसा कर दे रहा है, तो क्या पॉसिबल है, नहीं है। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से देखेंगे, बशर्ते आपको ये भी देखना होगा कि दर्पण में ऊपर वाला फिगर और नीचे वाला दोनों को देखिए, तब समझ में आएगा कि हाँ सारा सर यहाँ पर मिल रहा है। और दर्पण में देखेंगे तो एक तरीके के पास पर, क्योंकि दायां हाथ बायां हाथ दिखता है, तो वैसा करने के बाद ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। नहीं तो कंफ्यूजन होगा कि ए भी लग रहा है, बी भी लग रहा है, सी भी लग रहा है, तो गलती हो जाएगा। लेकिन आप क्लियर अच्छे से देखिए, एक एक फिगर को वहां पर देखिए जिस तरीके से दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हुबहू मैच होगा कि हाँ सर इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या होगा, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि सारे प्रश्न को। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाला तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।